अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा लाइट कम है, तो मैं कैमरा कहीं ना सेट करती हूँ जहाँ पे ना फिर सुकून से मैं आप लोग से बैठ के बात कर सकूँ। आई थिंक यहाँ सेट कर लेती हूँ और गोल्डन लाइट ऑन कर लेती हूँ कि मुझे अभी भी लाइट कम लग रही है, ताकि फिर आगे ना यार कंटिन्यू करूँ ब्लॉग। मैं भी सोने लेटी थी, लेकिन लेटे लेटे मेरे माइंड में एक ऐसा टॉपिक आया कि बेसिकली मैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रही थी। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आया जो मुझे खुद को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा, तो मैं फ़ौरन से उठी। मैंने कहा अभी व्लॉग बना लेती हूँ, वरना ये जो आपको अंदर एक स्ट्रेंथ आती है ना, वो फिर कल तक मेरी जो है ना थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोग को ये ब्लॉग बना दूँ। मैं बेसिकली खुद भी अभी इस चीज़ पे वर्किंग कर रही हूँ, और वो चीज़ है किसी को ना बोलना। बिग नो, नहीं बोलना। मुझे नहीं पता आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं रेस्ट भी कर रही हूँ ना, और मुझे किसी ने काम बोल दिया, मैं मना ही नहीं कर पाती थी कि मैं उस इंसान को ये कह सकूं कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकती, या मेरा नहीं दिल चाह रहा, नहीं भाई ये तो बोलना ही नहीं है। बीमार है, मर रहे हैं, खप रहे हैं, ना नहीं बोलना। किसी ने कोई काम बोल दिया, खाना छोड़ छोड़ के भाग रही हूँ यार। मतलब कि खाना खाकर भी तो वो काम हो सकता है ना। मतलब इतनी एफिशिएंसी की क्या ज़रूरत है, इतना इस चीज़ को दिमाग में सवार करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं खाना छोड़ छोड़ के भाग रही हूँ, अपना खुद का इम्पोर्टेंट काम छोड़ छोड़ के भाग रही हूँ। लोगों मतलब बिजी भी हूँ ना, तब भी किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम ये मेरा काम कर सकती हो। हाँ हाँ मैं कर दूंगी। अरे भाई क्यों कर दूंगी, पहले अपने आप को देखो। क्योंकि वो ना बोला ही नहीं जाता था कि यार मना कैसे करते हैं, और एक अजीब हेजिटेशन होती थी माइंड में, हर वक्त रहता था यार मना करूंगी, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रही मैं कि बड़ों को, जैसे किसी बड़े को इस तरह करना हो। तो मतलब एक अजीब कंफ्यूजन में रहती थी, और ये चीज़ कर करके मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं आप लोग को ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग का ये नुकसान ना हो। मैंने सबको तकल्लुफ़ में आके हाँ हाँ बोल के, वो कहते हैं ना बेवकूफ़ों की तरह लाइन में खड़ी हूँ कि नहीं मैं हाँ हाँ बोलूँगी, मना नहीं कर सकती यार, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता। उससे पता है मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा नुकसान उससे ये हुआ कि लोग ना मेरी कदर करना भूल गए। उनको लगने लगा कि यार ये तो हमेशा ही अवेलेबल है हमारे लिए, ये हमेशा ही खड़ी हुई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ में नो बोलना सीखें। मैंने ये बहुत देर में सीखा, और स्टिल आई एम लर्निंग कि मैं अभी भी बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें मैं ब्लंटली नो नहीं बोल पाती। ठीक है, रूड होना नहीं कह रही, बट मना करने की बात कर रही हूँ कि मैं फट से नहीं बोल पाती कि नहीं यार मैं अभी नहीं कर रही, या मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात कर दूंगी। टाइम के साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते ना। तो मैंने ये टाइम के साथ साथ सीखा कि नो बोलने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप नो बोल रहे हैं, आप किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, यानी आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। तो अपना कंफर्ट जोन ख़राब करके दूसरे के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नो बोलना बेसिकली मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी भी इंसान के लिए, कि अगर उसमें ये चीज़ है ना, उसके अंदर बिल्ड इन है कि वो डायरेक्टली मुंह पे मना कर सकता है कि नहीं यार मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, या मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा, या मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है नो बोलने की, अलग अलग होती है। तो वो मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। हमेशा हाँ बोल के अच्छे बनकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ आपकी वैल्यू ख़राब होती है फिर सबकी नज़र में। पता है किस तरह की आपकी वैल्यू हो जाती है कि यार अच्छा एक बंदे ने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले इंसान आप ही आएंगे कि यार वो तो हमेशा ही हाँ बोलता है, उसको बुला लो। नहीं, हम टिश्यू पेपर्स नहीं हैं कि जब जिसका दिल चाह उठाया हमें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। नहीं, अपनी खुद की वैल्यू हमें खुद बनानी है। ठीक है, लोग आपको ना एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि यार वो तो हमेशा ही हाँ बोलते हैं, फ़ोन करके बोलेंगे यार तुम फ्री हो आ जाओ, और हम भागे भागे जा रहे होंगे नहीं नहीं यार इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। दिल नहीं भी चाह रहा होगा ना, तब भी भाग भाग के जा रहे होंगे। तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नो बोलना सीखें। आप अपने लिए सबसे पहले देखें कि आपका दिल कोई भी काम करने से पहले चाह रहा है कि यार ये मुझे करना चाहिए। आप लोग यकीन करें, मैं ये चीज़ खुद भी अभी लर्न कर रही हूँ। लाइक काफ़ी हद तक तो मैंने ये चीज़ सीख ली है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो बचपन से ही आदत नहीं थी।
बचपन से पेरेंट्स ने भी कभी ये चीज़ हमारे अंदर डाली ही नहीं कि नो बोलना चाहिए। हमेशा क्या बोला कि जो बोल दिया है बस फट से खड़े हो जाओ। तो मैं ये चीज़ ना अपने बच्चों में भी डाल रही हूँ कि बेटा जो चीज़ नहीं दिल जारी करने की तो मत करो, मना कर दो। बदतमीजी नहीं बोल रहे, बट आप तरीके से मना कर देंगे नहीं अभी हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों में भी डालें, वरना यार हमारी तरह ना हमारे आने वाली जनरेशन भी पिसेगी। शुरू शुरू में ना जब मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है और मैं सबके लिए ही फ़ौरन भाग भाग के खड़ी हो जाती हूँ काम करने के लिए और सबके लिए मदद करने के लिए, मतलब इट्स अ गुड थिंग, बट हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब कभी कभी आप उन लोगों की भी मदद कर देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते, जो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। मैं अपने ब्लॉग्स में ना हमेशा वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद की अपनी लाइफ में अप्लाई की होती है या जो चीज़ मैं खुद सीख रही होती हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग अपने माइंड में फिट कर लें, लिटरली फिट कर लें। कल को आप लोग मुझे दुआएं देंगे। क्या किसी एक बंदी ने बोला था कि ज़िंदगी में नो बोलना सीख लो और उससे आपकी ज़िंदगी कितने सुकून में आई है। तो नो बोलने में कोई बुराई नहीं है, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। कोई आपसे गन पॉइंट में कुछ भी नहीं करा सकता, ना वो अपने ओपिनियंस आपसे मनवा सकता है, ना वो कोई काम आपसे करवा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें यार। मुझे अब ये आदत अब अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसी बातें सुनने को बहुत मिलेंगी कि मुंह फाड़ के मना कर दिया और बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही बदतमीज़ है और फ़ौरन फ़ौरन जो है मना कर देती या मना कर देता है। तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करें जिससे आपको मेंटली फिज़िकली सुकून मिले, ठीक है। किसी की बातों में आके अपनी लाइफ को ख़राब मत करें। और जो भी ऐसे बातें कर रहे हैं ना उनको करने दें, उन लोग का काम ही है ये बात करना। आप देखिएगा इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कितना ज़्यादा बूस्ट करता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस पे भी काम करती हैं। लिटरली ये आपका कॉन्फिडेंस भी जो है ना बूस्ट करेगा, आपको मेंटली भी बहुत सुकून देगा। बाकी मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा। और अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि यार अब मैं रात के टाइम पर ही ब्लॉग्स बनाऊँ सुकून से, क्योंकि इसमें मेरी वॉइस भी मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर है और मैं आराम से आप लोगों से बात भी कर पा रही हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।